नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वोटरों को रिझाने के लिए हर पार्टी ने अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश को बाहुबली मुक्त कर देंगे। मायावती ने ऐलान कर दिया कि अब की बार चुनाव में नो बाहुबली। लेकिन ओवैसी ने अपने साथ अतीक अहमद को जोड़कर एक बात साफ कर दी कि उन्हें बाहुबलियों से कोई परहेज नहीं है। माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। सच है, यूपी में माफियाओं का जीना हराम हो गया है। यूपी के चुनाव में माफिया और बाहुबली मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी माफिया मुक्त और अपराध मुक्त यूपी की बात कर रही है। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने दुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। सीएम योगी सिर्फ कह ही नहीं रहे, बल्कि ऐसा कर भी रहे हैं। यूपी सरकार ने जो सबसे नया और ताजा आंकड़ा जारी किया है, वो इस बात का प्रमाण है। योगी राज में 4.5 साल में 150 से ज्यादा अपराधियों का इनकाउंटर हुआ। गैंगस्टर एक्ट में 3700 से ज्यादा आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। 550 से ज्यादा आरोपियों पर एनएसए के तहत एक्शन हुआ। एक तरफ माफियाओं के गुनाहों के साम्राज्य को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया, तो दूसरी तरफ उनकी काली कमाई भी जब्त की गई। 4.5 साल में योगी सरकार ने माफियाओं की 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। योगी सरकार अब इसी संपत्ति से यूपी में गरीबों का घर बनाएगी। हर एक माफिया के लिए हमारा एक संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। अपराधियों और माफियाओं के लिए योगी का संदेश क्रिस्टल क्लियर है। सुधर जाओ या फिर यूपी छोड़कर भाग जाओ, वरना एनकाउंटर में मारे जाओगे या फिर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तरह जेल की रोटी खाओगे, क्योंकि अब यूपी में कानून का राज है। सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी और सरकार ने प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। यूपी में बीजेपी योगी की अगुवाई में कानून व्यवस्था और विकास के मार्ग पर चलकर 2022 फतह करने के प्लान पर काम कर रही है। यही वजह है कि यूपी की सियासत में माफिया और बाहुबली सेंटर स्टेज पर आ चुके हैं। जिन मायावती को पहले बाहुबलियों और माफियाओं से प्रेम था, उनका अब इनसे मोह भंग हो चुका है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो 2022 में माफियाओं को टिकट नहीं देंगी। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। योगी ने अपराध के खिलाफ जो आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उससे कई पार्टियां माफियाओं से परहेज करने लगी हैं, कई खुलकर तो कई अंदर खाने।
लेकिन हैदराबाद से लड़ाई लड़ने यूपी पहुंचे ओवैसी माफियाओं के लिए सबसे नए मसीहा बन गए हैं, क्योंकि ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोटरों पर है। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने माफिया मुख्तार अंसारी को टिकट ऑफर कर दिया है। मुख्तार पर 52 केस दर्ज हैं, जिनमें से 15 अब भी चल रहे हैं। वो बांदा जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन ओवैसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तार अंसारी मुसलमान है, हैदराबादी भाईजान के लिए बस यही काफी है। मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। चूंकि ओवैसी को यूपी के मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए मुस्लिम नेताओं को अपने बाले में कर रहे हैं, खासकर उन्हें जिनके पास बाहुबल और धन बल है। यही वजह है कि चंद रोज पहले माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी भी ओवैसी की पार्टी में एंट्री कर चुके हैं। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है। जाहिर है यूपी चुनाव में जाति, धर्म और ध्रुवीकरण के अलावा माफिया भी एक मुद्दा बन गए। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आता जाएगा, त्यों-त्यों यूपी का चुनाव और भी आक्रामक होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दरअसल हैदराबाद के भाईजान ने बाहुबली अतीक अहमद पर भरोसा जताया और कहा कि ऐसा हो या वैसा हो, जैसा भी हो, मुसलमान हो। यानी ओवैसी ने खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश की 19% आबादी यानी मुसलमानों से समर्थन मांगा। सियासी मंच से ओवैसी क्या क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, साथियों की बातों का असर क्या होगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। अगर सपा, बीएसपी, बीजेपी के लोग समझ रहे हैं कि दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा। तुमने गैरों को कामयाब किया, तुमने अपनों से दामन को छुड़ा लिया। जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है। क्या तुम डरोगे इन लोगों से? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासत को हर दिन नई धार दे रहे हैं। यूपी की राजनीति में अपनी जगह को तलाशने में जुटे ओवैसी आजकल यूपी के दौरे पर हैं। अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? उनके आग उगलते बयानों से साफ है कि वो मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए साम दाम दंड भेद किसी से परहेज नहीं करेंगे। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं कि आपकी सफों से कोई कायद उठ जाए जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रही थी दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे, अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं। बहुत से इल्जाम लगते हैं मुझ पर, मगर याद रखो जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा,
इंशाअल्लाह ताला 100 दिन ओवैसी सच को और हक को बयान करता रहेगा। पिछले कुछ दिनों में ओवैसी ने अपने भाषणों में किसी को नहीं छोड़ा है। मोदी, योगी, अखिलेश, मुलायम, बीएसपी सबको निशाने पर लिया है। लगे हाथ मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए मंच से ओवैसी मुस्लिमों को 19% का फॉर्मूला समझा रहे हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने देश के कई राज्यों में खुद को बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश की है। अब यही काम वो उत्तर प्रदेश में खुलेआम कर रहे हैं और इसके पीछे का एकमात्र मकसद है मुस्लिम वोट की लामबंदी। यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 19% है। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। ग्रामीण इलाकों में 16% मुस्लिम हैं। शहरों में 32% मुस्लिम वोटर हैं। ओवैसी को मालूम है कि यूपी के लगभग सभी मुस्लिम वोटरों का रुझान या तो कांग्रेस की तरफ है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ। ऐसे में उन्हें यह आसान लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी बातों का असर मुस्लिम वोटरों पर दिखेगा। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। भारत की जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? भारत की जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब सबको उसमें हिस्सेदारी का उसमें हिस्सा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहां है आपकी सियासी ताकत? आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। कि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, 2019-20 में मोदी सरकार ने बाबा की सरकार को 116 करोड़ रुपए दिए कि मुसलमानों के उन गांवों में जहां पर 25% माइनॉरिटी रहते हैं काम कराओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। 116 करोड़ दिए गए और जिसमें से बाबा की सरकार ने, महाराष्ट्र ने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी में ओवैसी ने जो कुछ भी कहा उससे बिल्कुल साफ है कि उन्हें यूपी के मुस्लिम वोटों का गुणागणित बहुत अच्छे से मालूम है। यूपी में विधानसभा की 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का असर है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर। ओवैसी की पार्टी पहले ही यूपी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसी साल की बात है, जनवरी के महीने में वो जौनपुर के गुरैनी मदरसे गए, फिर आजमगढ़ के सराय मीर में बैतुल उलूम मदरसा गए, उसके बाद जुलाई में बहराइच गए तो वहां भी मजार पर गए। अभी फिर से ओवैसी यूपी के दौरे पर हैं, अलग अलग जिलों में जाकर मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो यादव ने, रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुश्दी मियां है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। ये हकीकत है ना? ये सच कह रहा हूं ना मैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तो फिर आप 22 के चुनाव में क्या करेंगे? फिर आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप ये काम करके दिखाना है, सिर्फ जज्बात में आकर नहीं कहना है।
बल्कि कामयाब करना है अपनी पार्टी को। जिस तरह बिहार में हमारे 5 विधायक कामयाब हुए और बिहार में कामयाबी के बाद बिहार की विधानसभा में अख्तरुल ईमान की क़यादत में मजलूमों की आवाज बनकर, कमजोरों की आवाज बनकर, यतीमों के इंसाफ के लिए मजलिस बिहार के विधानसभा में आवाज उठा रही है। इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री से अब उनके विरोधी भी मुस्लिम वोटरों को लेकर चिंता में हैं। वो ओवैसी को वोट कटवा कह रहे हैं। बंगाल में ओवैसी की दाल नहीं गली, यूपी में ओवैसी बड़ी पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये अगला साल बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।